सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु। यही नाम है सहारा, यही नाम है आधारा। सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु। मुक जांदे ने जिस्म ता, पर आत्मा अमर है। जिदे अंग संग प्रभु है, ओनू फेर किस दा डर है। सतनाम श्री वाहिगुरु, 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 सतनाम श्री वाहिगुरु। यही नाम है सहारा, यही नाम है आधारा। सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु। मुक जांदे ने जिस्म ता, पर आत्मा अमर है। जिदे अंग संग प्रभु है, ओनू फेर किस दा डर है। सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु। आप सभी सुनने वालों को मेरा यानी पूजा खत्री का सादर नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। मैं पूजा खत्री आप सभी से जुड़ रही हूँ इंडिया 50+ रेडियो के माध्यम से अपने इस कार्यक्रम गुरुबाणी में। गुरुबाणी यानी गुरु की बानी। आखिर ये गुरुबाणी क्या है, ये संसार में कहाँ से आई है और जिसे हम पवित्र ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहब कहते हैं और जिसके विषय में इतिहास कहता है कि इसमें सिख धर्म के गुरु साहिबान में से 6 गुरु साहिबों की बाणी और 15 भक्तों, 11 भाटों और 4 निकटवर्ती सिखों यानी कुल 36 महापुरुषों की बाणी संकलित है। देखा जाए तो ये स्वयं में ही एक बहुमूल्य सत्य को समेटे हुए पाक ग्रंथ है जिसमें सभी धर्मों की बाणी सम्मिलित है। सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु। यही नाम है सहारा, यही नाम है आधारा।
देने जिस्म ता, पर आत्मा अमर है। जिदे अंग संग प्रभु है, ओनू फेर किस दा डर है। सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री। इसमें जयदेव जी, परमानंद जी जैसे ब्राह्मण भक्तों के साथ साथ भक्ति मार्ग के सामायिक सूफियों जैसे कबीर जी, रविदास जी, नामदेव जी, सैन जी, सघाना जी, शिवा जी, धन्ना जी आदि की भी वाणी सम्मिलित है। यहाँ तक कि पांचों वक्त की नमाज अदा करने वाले शेख फरीद, जो कि अपने श्लोक से एक इतिहास रच के गए हैं, उनकी भी वाणी श्री गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज है। सिख धर्म के पिलर 10 गुरु साहिबान को माना गया है और उसके बाद श्री गुरु ग्रंथ साहिब को 11वें गुरु की उपाधि दी गई है। कहा गया है कि सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ, जो शरणागत का भाव है कि ये वाणी अब आपकी गुरु है। जिदे अंग संग प्रभु है, ओनू फेर किस दा डर है। सतनाम श्री वाहेगुरु, 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 सतनाम श्री वाहेगुरु। चलिए हम बात करते हैं श्री गुरु नानक देव जी की, जो कि सिख धर्म के संस्थापक रहे हैं। सिख धर्म का उदय मध्यकालीन भारत के दौर में हुआ था और गुरु नानक देव जी का जन्म 20 अक्टूबर 1469 को तलवंडी में हुआ था, जिसको ननकाना साहिब बोला जाता है और जो आज पाकिस्तान में लाहौर के पास पड़ता है। उस समय ये भारत का ही हिस्सा था और उस समय दिल्ली सल्तनत का पीरियड चल रहा था। 1526 तक दिल्ली सल्तनत का दौर चला और उसके बाद मुगल पीरियड शुरू हुआ। गुरु नानक देव जी के पिता का नाम मेहता कालू और माता का नाम तृप्ता था। ये व्यापारी वर्ग के थे और खत्री इनकी कास्ट थी। गुरु नानक देव जी द्वारा सिख धर्म का जब प्रादुर्भाव हुआ तो उसी समय कुछ बड़े भक्ति और सूफिज्म का दौर भी शुरू हो चुका था। आखिर ये सिखिज्म की ज़रूरत क्यों पड़ी? हिंदू धर्म तो पहले से था, पर गुरु नानक देव जी ने क्यों अपने धर्म से नए धर्म की ओर उनका झुकाव हुआ? आखिर कौन सी ऐसी कुरीतियाँ थी समाज में या कमियाँ थी? इस पर नज़र डाला जाए तो उस समय के दौर में जातिवाद अपने पैर पसार रही थी। छूत अछूत जैसी कुरीतियाँ समाज में थीं और स्त्रियों की स्थिति बहुत बेहतर नहीं थी। सती प्रथा उस समय समाज का एक अभिन्न हिस्सा था। यही नाम है अधारा, सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु। मुक जांदे ने जिस्म ता, पर आत्मा अमर है। जिदे अंग संग प्रभु है, ओनू फेर किस दा डर है। सतनाम श्री वाहेगुरु, 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 सतनाम श्री वाहेगुरु।
इतिहास कहता है कि बचपन से ही इनका जीवन अन्य बालकों से भिन्न था। जैसा कहा जाता है कि पूत के पैर पालने में ही दिख जाते हैं। यहाँ तक कि इतिहास में कुछ दृष्टांत कहते हैं कि निरंकार ने गुरु नानक के रूप में जन्म लिया, और जब निरंकार ने गुरु नानक के रूप में जन्म लेने से पहले सरगुण रूप में 36 युगों तक तप किया था, और उसके बाद जो उन्होंने संसार को शब्द दिया, जो गुरु मंत्र दिया, वो वाहे गुरु है। और इसमें से वाह, हे, गु, रू, ये 4 शब्दों पर हर एक शब्द में वाह 9 युग, हे 9 युग, गु 9 युग, रू 9 युग, ये 9 युगों के तप के बाद, 36 युगों के तप के बाद जो गुरु मंत्र निकल के आया, जो संसार को गुरु नानक देव जी के मुख भाग से दिया गया, वो है वाहे गुरु। आखिर ये मंत्र क्या कहता है और इसकी महिमा क्या है, सुनते हैं इस शब्द में। सतजुग सतगुरु वासुदेव, वावा वासना नाम जपावे, द्वापर सतगुर हरि कृष्ण, आहा हर हर नाम जपावे, त्रेते सतगुरु राम जी, रारा राम जपे सुख पावे, कल युग नानक गुरु गोबिंद, गंगा गोविंद नाम अलावे, जागे जागे चौह जुगी, पंचायन विच जाए समावे, चारों अक्षर एक कर वाहिगुरु जप मंत्र सुनावे, जहाँ ते उपजया फिर तहाँ समावे। प्यार से बोलिए धन गुरु। ध्यान से श्रवण कीजिए। सतजुग सतगुरु वासुदेव, वावा वासना नाम जपावे, द्वापर सतगुरु हरि किशन, हाँ हाँ हर हर नाम जपावे, त्रेते सतगुरु राम जी, रारा राम जपे सुख पावे, कल युग नानक गुरु गोबिंद, गग्गा गोविंद नाम अलावे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। के 4 अक्षर 4 युगों के, जो जिस युग में जो परमात्मा ने धरती पे जन्म लिया, वावा वासुदेव कृष्ण जी का नाम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हाँ हाँ हरि, गगा गोविंद, रारा राम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह कहने लगे 4 युगों के 4 अवतारों के नाम मिलाकर एक वाहिगुरु बना है, इसमें सब आ गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वाहिगुरु गुरु मंत्र है, गुरु नानक पातशाह के वचन है। सारी बाणी में ना साथ संगत जी, सारी बाणी में बार बार किसी चीज के लिए टोका गया है जो प्रभु को पसंद नहीं, वो है अहंकार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अहंकार खत्म, प्रभु मिल गया। अभी तक हमें मिला नहीं, क्योंकि अंदर अहंकार हर एक के है, मेरे भी है जी, जिसको नहीं मिला उसके भीतर भी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नहीं मिला इसका सिंपल पता मतलब है कि हमारे अंदर अहंकार है, चाहे हम झुक झुक के चलें। कई लोग बहुत ज्यादा झुकते हैं। वाणी कहती है अपराधी दूना नहीं वह जो हंता मिर्गा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो अपराधी होते हैं वो ज्यादा झुकते हैं दिखाने के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। विनम्रता इसे नहीं कहते, विनम्रता भीतर होती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। विनम्रता उसे 4 बातें कोई सुना जाए सहन कर ले, यह है विनम्रता। जवाब न दे, हम तो जब तक ईंट का जवाब पत्थर से ना दे दे चैन नहीं आती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर गलती से वो सामने वाला ताकतवर है, हमारे में हिम्मत नहीं, तो घर में जाके सपने में गालियां देंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। विनम्रता वो भीतर क्लेश ही ना पैदा हो, इधर कुछ हो ही ना,
सामने वाला बोल के चला जाए, यहाँ पर कुछ फर्क ना पड़े। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वाहे गुरु, यहाँ पर एक दवाई, एक बीमारी बता दी और एक दवाई बता दी कि इसकी दवाई ये है। अहंकार की दवाई पातशाह कहते हैं वाहे गुरु, गुरु मंत्र है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। लोग नामदान लेने कहां कहां जाते हैं, नामदान चाहिए। गुरु नानक पातशाह कहते हैं मैं तुम्हें खुल के नाम दे रहा हूं, वाहे गुरु, गुरु मंत्र है, जप लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हैरानी की बात तो यह है, कबीर जी को रामानंद स्वामी जी ने नाम दिया भी नहीं नामदान। ठोकर लगी अमृत वेले और कबीर जी से कहने लगे उठ राम के राम कहो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कबीर जी ने राम को पकड़ लिया और राम ही बन गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नामदान कहा भी नहीं कि तुझे नामदान दे रहा हूं, नहीं, एक ठोकर लगी, उनके मुख से निकला राम के राम कहो, कहने लगे मुझे नामदान मिल गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बड़ी लंबी गाथा है, पर मैं हैरान इस बात पे होता हूं कि रामानंद जी ने कबीर जी को नामदान दिया भी नहीं, उन्होंने मान लिया कि मिल गया। यहाँ पर गुरु नानक अच्छा कह कह के थक गए कि वाहे गुरु, गुरु मंत्र है, जप हो मैं कोई, वाहे गुरु, गुरु मंत्र है। सारे बोले वाहे गुरु, गुरु मंत्र है। फिर आते हैं भाई नामदान दे दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और वो भी दे कौन रहा है? दास कितनी बार एक बात समझाता है, बहुत बार, कि मेरे साइन की वैल्यू है। कितनी वैल्यू होगी? जितनी मेरे अकाउंट में पैसे होंगे। अगर लाख रुपए है तो मेरे लाख की वैल्यू है। एक कागज पे साइन करके मैं दे दूं, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, पर राष्ट्रपति उस कागज पे साइन करता है, 1000 का नोट 2000 का नोट बन जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। राष्ट्रपति के साइन की वैल्यू देखिए, और ये गुरु नानक का साइन है, वाहिगुरु। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सृष्टि के मालिक का इसकी कीमत पहचानो, कीमत हो ही नहीं सकती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गाओ दिल से। बड़ी बहन बेबे नानकी थी, जिससे इनका बहुत प्रेम था, और उनके विवाह के उपरांत ये अपनी बहन के घर ही रहने लगे। तब नानकी जी के पति ने इन्हें वहाँ सरकारी अनाज की दुकान पर नौकरी दिलवा दी। पर इतिहास में ऐसा कहा जाता है कि नौकरी के दौरान वे कभी कभी लोगों को अनाज ज़्यादा दे दिया करते थे, जिसकी शिकायत अधिकारियों के पास गई, और जब जांच पड़ताल हुई तो उन अधिकारियों को वहाँ कई गुना अनाज, जो कि हिसाब के अनुसार ज़्यादा था, वो मिला। क्योंकि गुरु नानक देव जी तो 13-13-13 में भरोसा करने वाले एक रूहानी शख्सियत थी। यहाँ से वो ज्ञान की खोज में निकल पड़े। कहते हैं 28 वर्ष की उम्र में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, जो इन्हें ध्यान के द्वारा प्राप्त हुआ। ये इनलाइटमेंट यानी जीवन को समझना कि उसका उद्देश्य क्या है, इस ज्ञान की इनको ध्यान से प्राप्ति हुई। वहीं से इनका जीवन परिवर्तन हो गया। जैसे भगवान बुद्ध, महावीर आदि ज्ञानियों ने ज्ञान की खोज की, और ज्ञान प्राप्ति के बाद इन सभी शिक्षाओं को आम लोगों में बांटना शुरू किया। उसी प्रकार गुरु नानक देव जी ने लोगों से उस रूहानी सत्ता के विषय में अपने विचार देने शुरू कर दिए। सबसे पहले इन्होंने कहा वो परम शक्ति एक है, जो कि ना पुरुष है, ना महिला, ना हिंदू, ना मुस्लिम, वो सर्वोपरि है, वो परम शक्ति है। यहाँ तक कि इतिहास में ये भी कहा जाता है कि ज्ञान प्राप्ति के बाद या एनलाइटमेंट के बाद 3 दिन तक ये अज्ञात में रहे, और फिर अपने ज्ञान की ज्योत से सबको परम शक्ति के विषय में बताना शुरू किया, जो कि आज का मूल मंत्र है,
जिसमें इन्होंने परमात्मा के स्वरूप को सबसे साझा किया और लोगों को अपने विचारों से अवगत कराना शुरू किया। यहीं से इनका धार्मिक प्रचार शुरू हुआ और लोग उनसे जुड़ने लगे, जिसे आज हम सिख संप्रदाय के नाम से जानते हैं। और यहाँ से भारत में एक नए धर्म का प्रादुर्भाव हुआ। यहीं से गुरु नानक देव जी की धार्मिक जर्नी शुरू हुई। यही नाम है सहारा, यही नाम है अधारा। इन्होंने पूरे भारत में भ्रमण किया। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण अरेबिया भी गए, पर्सिया भी गए, मक्का, मदीना, बगदाद भी गए। यहाँ से इनके बारे में बहुत सारे किस्से मिलते हैं। जैसे कि इतिहास कहता है कि मक्का में जब ये थक कर सोए तो सामने मस्जिद थी और इनके पैर उस मस्जिद की ओर थे। किसी ने इन्हें उठाया और पैर दूसरी ओर करने के लिए कहा। तब इन्होंने बड़े प्यार से कहा कि जिस तरफ खुदा ना हो आप मेरे पैर उधर कर दो। और फिर कहते हैं कि जिस ओर गुरु नानक देव जी के पैर हुए मस्जिद उधर को घूम गई। यहाँ से एक सामाजिक कुरीति पर बड़ा मजबूत प्रहार था कि ईश्वर या खुदा एक है और पूरे ब्रह्मांड में है, कहाँ वो नहीं है और किस और वो नहीं है। ये छोटे छोटे उपदेश लोगों को इनसे जोड़ते थे। ऐसे ही एक जगह कहा गया है कि लोग पितरों आदि को भोजन कराते देखकर इन्होंने नदी में खड़े होकर उल्टे मुंह जल चढ़ाना शुरू कर दिया और लोगों के पूछने पर कहा कि यदि यहाँ तुम श्राद्ध में खिलाकर अपने पितरों को भोजन पहुँचा सकते हो तो मैं यहाँ नदी में खड़े होकर इस जल को अपने खेतों में क्यों नहीं भेज सकता। ये सब समाज की कुरीतियों के प्रति इनके प्रहार थे जो लोगों के दिल में प्रवेश करते थे। पर आत्मा अमर है, जिदे अंग संग प्रभु है, ओनू फेर किस दा डर है। सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम समाज में उस समय बहुत सारी कुरीतियाँ फैली हुई थी जिस पर इन्होंने स्पष्टवादिता से प्रकाश डाला और विरोध किया। जैसे मूर्ति पूजा का इन्होंने विरोध किया, कास्ट सिस्टम और जातिवाद का विरोध किया। यहाँ तक कि इन्होंने धार्मिक यात्राएं और स्नान का भी खंडन किया। उन्होंने बताया कि इन बाहरी कर्म कांडों का ईश्वर प्राप्ति से कोई लेना देना नहीं है, ना ही इनको करने से ईश्वर खुश होते हैं। साथ ही साथ इन्होंने सती प्रथा का भी विरोध किया, जिसमें पति के मृतक शरीर के साथ पत्नी को जिंदा चिता में जला दिया जाता था। यहाँ तक कि इन्होंने धार्मिक पुस्तकों के पढ़ने को भी मिथ्या कहा है, झूठा कहा है। इससे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती, ये मुक्ति का रास्ता नहीं है। मोक्ष की प्राप्ति इससे नहीं है। आपके कर्म ही आपकी मुक्ति का मार्ग है, जिसमें ध्यान सिमरन को इन्होंने बल दिया है, सेवा को स्वीकार किया है और प्रेम भाव से सबकी सेवा इनका उपदेश रहा। ये भी कहा जाता है कि किसी भी व्यक्ति विशेष, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम,
धर्म परिवर्तन के लिए नहीं, अपितु उन्हें अपने धर्म से जुड़ी कुरीतियों से ऊपर उठकर एक दयावान इंसान बनने का संदेश दिया और इसी के साथ कहा, आदेश तिसे आदेश। आदेश तिसे आदेश, आदेश तिसे आदेश, आद अनील अनाद अनाद, जुग जुग एको वेश। आदेश तिसे आदेश, आदेश तिसे आदेश, आद अनील अनाद अनाद, जुग एको वेश। आदेश तिसे आदेश, आदेश तिसे आदेश, आद अनील अनाद अनाद, जुग जुग एको वेश। आदेश तिसे आदेश, आदेश तिसे आदेश, आद अनील अनाद अनाद, जुग जुग एको वेश। आदेश तिसे आदेश, आदेश तिसे आदेश। आदेश तिसे आदेश, आदेश तिसे आदेश, आद अनील अनाद अनाद, जुग जुग एको वेश। आदेश तिसे आदेश। कि ईश्वर का संदेश है। ईश्वर ने ये हमें कहा है कि अपने आप को मुझसे जोड़ो, पर कैसे? ये विचारणीय है। उन्होंने अपने उपदेशों में कहा, प्रतिदिन ईश्वर की आराधना करें, जिसे सिमरन या जाप कहा गया है, जिसको आज हम गुरुद्वारों में कीर्तन के रूप में सुनते हैं या श्रवण करते हैं। ये ईष्ट की भक्ति का एक माध्यम है जिसमें सुरत या ध्यान को विभिन्न गुरुओं की वाणी या वाहिगुरु नाम जाप के साथ ईश्वर से जोड़ता है, जिसको उस दौर से आज तक ईश्वर की प्राप्ति का सहज और सुलभ मार्ग माना जाता है। सिमरन और ध्यान, जिसको वाणी में इस प्रकार स्वीकार किया गया है, सांस सांस सिमरो गोविंद, अर्थात हर आती जाती सांस के साथ तेरा सिमरन। तेरा सिमरन में मन में चलता रहे, जो जिह्वा से नहीं मन की स्तुति है। इसी को दूसरी तरह से स्वीकार किया गया है कि सिमरन हृदय के भीतर में उल्टे कमल को सीधा कर देता है और फिर वह सिमरन आज जपा हो जाता है, जो मुखवाणी से नहीं अपितु सांसों में चलता है। इसी के साथ उनके उपदेश में गृहस्थ आश्रम को भी स्वीकार किया गया है और स्वयं की रोजी को भी, अर्थात दुनियावी कर्म कांडों को करते हुए अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए अपनी जीविका करनी है। और इसे गुरबाणी में इस तरह से कहा गया है, हत कारवल ते दिल यारवल, यादि
यानी मन की अवस्था उस परम सत्ता की ओर, और शरीर से दुनियावी कर्मों की ओर। शरीर से दुनिया के कर्मों को किया जाना चाहिए। यही नाम है सहारा, यही नाम है आधारा। सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु। मुक जांदे ने जिस्म ता, पर आत्मा अमर है। जिदे अंग संग प्रभु है, ओनू फेर किस दा डर है। सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु। इसी को देखा जाए तो सहज अवस्था कहा गया है। इसी का एक दृष्टांत आया है जब गुरु नानक देव जी अपने रोजगार के दौरान राशन बांट रहे थे और उनकी मन की अवस्था देखिए, अनाज की गिनती करते हुए हर मुट्ठी पर उनके मुख से क्या निकला। पहली मुट्ठी पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 13 कहने के बाद उनके मुख से उसके आगे गिनती ही नहीं निकल पाई। फिर अगली गिनती थी 13, 13, 13 और वो अनाज बांटते जा रहे थे। ये 13, 13 की भक्ति में वो इतने लीन थे कि वो गिनती भूल चुके थे और उसके आगे सारी गिनती विलुप्त हो चुकी थी। और फिर कहते हैं कि जब अधिकारियों द्वारा इस बात की जांच हुई कि शायद गुरु नानक देव जी दौलत खाना लुटा रहे हैं, जो कि सरकारी राशन की दुकान थी, तो जांच हुई और उस जांच के दौरान भंडार कई गुना ज़्यादा निकला, जो कि उनकी पूर्ण भक्ति को दर्शाता है कि मालिक अपने भक्तों की लाज रखते हैं। गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं में दशवंत की भी बहुत बड़ी भूमिका है, अर्थात अपनी कमाई का एक हिस्सा दान, पुण्य और नेक और धार्मिक कार्यों हित निकाला जाए, तो जो समाज के हर वर्ग के लिए सहज सुलभ हो। गुरुद्वारों के माध्यम से चलने वाला खुला लंगर, मेडिकल व्यवस्थाएं और यात्रियों के रहने की व्यवस्था, चाय पानी की व्यवस्था और अन्य कई खुली सेवाएं इसी का वृहद रूप है, जो गुरुद्वारों में गुरुमुखों या गुरु प्यारी संगत की कमाई से गुरुद्वारों में दिया जाने वाला दसवंत का एक रूप है। यही नाम है सहारा, यही नाम है आधारा। सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु। मुक जांदे पर आत्मा अमर है। जिदे अंग संग प्रभु है, ओनू फेर किस दा डर है।
आप सभी सुन रहे थे मुझे यानी पूजा खत्री को गुरबानी कार्यक्रम के तहत। आज हमने बात की थी सिख धर्म का उदय और गुरु नानक देव जी के विषय में, जो कि सिख धर्म के